आज मैं जानकारी के तौर पे आपको हमारे कोचिंग में एडमिशन चालू हो गई है। इस सब के बारे में आपको थोड़ा पता हो जाए कि मेरे कोचिंग कहाँ पे है, किस तरह है, क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, क्या फ़ी लगता है, लोग अगर वहाँ पढ़े तो क्यों पढ़े, कोचिंग की तो कोई कमी नहीं है, सिर्फ मेरे ही पास क्यों पढ़ेगा। हाँ, सबसे पहली बात तो ये है, लोगों को जहाँ मर्जी हो भाई वहाँ पढ़ता है, पढ़ो, उसके लिए कोई बात नहीं। बट कहाँ पढ़ना चाहिए, सभी लोग अपना भलाई चाहते हैं, कहाँ पढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो हम उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊं। मेरा नाम वशिष्ठ सर। मेरे कोचिंग का नाम दी इंग्लिश एक्सप्रेस, और यह झंझारपुर में मेरे अपने दो दो अपने मीन्स एक जगह तो मैं अपने ही पैसे को बनाया, तो वो भी अपना कोई है नहीं प्रॉब्लम, वहाँ पर कंप्लीटली लगाया गया है, बनाया गया है, तो वो मेरा एक कोचिंग है। और दूसरी जगह भी रेंट पे लेकर के कोचिंग चल रही है, तो थाना चौक पे है। और थाना चौक पे राजू होटल के बगल वाले जो गली गया है, मार्ग दृष्टि कोचिंग सेंटर, आ, वहाँ पे और सारे बहुत सारे कोचिंग है। आर के इंग्लिश, ब्रिलियंट कंप्यूटर सेंटर, एक्सेलेंट कंप्यूटर सेंटर, ये सब वाली जो गली है, उसी गली में 2-3 नंबर में पहले ही मार्गदृष्टि कोचिंग सेंटर के ठीक सामने वाले, दक्षिण दिशा में सामने वाले, अगर यदि जाएंगे तो वहाँ देख जाएंगे, वहाँ पर कोचिंग है। सामने में ही मेरा बोर्ड लगा हुआ है, दी इंग्लिश एक्सप्रेस करके, दी इंग्लिश एक्सप्रेस कोचिंग है। और उस कोचिंग में ये अब तो एड्रेस मैंने वेन्यू जो एड्रेस था वो एड्रेस मैंने दिखा दिया, वहाँ है। मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, तो जानिए कि 1997 1997-98 से पढ़ा रहा हूँ। और पहले मैंने 2 4 5 साल तक 97-98 से 2002-3 तक मान लें, 2 तक 10वीं तक को मैं पढ़ा रहा था, 1 to 10 था वो मैं पढ़ाया। उसके बाद 2003 से सिंगल सब्जेक्ट लेकर के बीच बीच में कभी कभी आर्ट्स पेपर भी कंप्लीट पढ़ाया, और जितने भी स्टूडेंट को पढ़ाया सभी के सभी फर्स्ट डिवीजन है, शायद 1-2 सेकेंड भी है। 10-12 का बैच था, तो 10-12 के बैच में 8-9 फर्स्ट डिवीजन है और 2-3 सेकेंड भी रहा है। तो फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड तो नहीं रहा है। दो कुछ इस बीच बीच में 2003 से लेकर के अभी 2025 तक जगह स्थान थोड़ा चेंज ही होता रहा, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ संभावना कम है, वहाँ अच्छा रहेगा, और ये मेरे घर के नजदीक है तो यहाँ चलाया जाए। तो इस कारण भी स्थान थोड़ा चेंज होता रहा। जैसे कि मैं पहले 2003-4 में झंझारपुर में रहा, फिर 5 से 8 तक स्टेशन रहा, फिर मैं इस झंझारपुर आया, तो फिर ये झंझारपुर बाजार यहाँ आया। इस तरह से कोचिंग चलता रहा है और चल ही रही है, उतने दिन से कोचिंग चल ही रही है। तो 2003 से 2025 का जो साल हुआ, तो 21 साल 22 साल हो गया। और 22 साल के दरमियान मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा, जिस 22 साल में 3 4 बार कभी कभी साल में कुछ स्टूडेंट को कहने पे मैं आर्ट्स पेपर भी लिया, तो मैं आर्ट्स पेपर भी पढ़ाया। वैसे मैं सिंगल सब्जेक्ट इंग्लिश 22 साल से पढ़ा ही रहा हूँ, और वो हायर एजुकेशन को 10 तक नहीं, 10 के ऊपर ही पढ़ाता रहा हूँ, 11 12 ग्रेजुएशन पीजी। इंग्लिश है तो स्पोकन कॉम्पिटिटिव सभी को मैं पढ़ाता रहा हूँ। बहुत सारे लोग पढ़े, यहाँ से पढ़ने के बाद शायद 50 से मोर देन 50 से अधिक तो जरूर होगा, बिना गिने तो नहीं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कहता है कि मैं सर पटना में पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कहता है सर मैं दरभंगा में पढ़ा रहा हूँ, बहुत ऐसे स्टूडेंट है हाँ कहीं और चला गया, फुलप्रास चला गया, कहीं मधुबनी चला गया, कहीं कहीं, तो वहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। इस तरह से अभी तक जो ग्रेजुएशन को पढ़ाने वाले, 11 12 ग्रेजुएशन को पढ़ाने वाले स्टूडेंट रहा, वो स्टूडेंट 50 से अधिक होगा। 50 से अधिक स्टूडेंट ने टीचर अपना कोचिंग खोल करके पढ़ाया। और इस 22 साल में
10,000 से अधिक स्टूडेंट पढ़ा होगा, 11-12 ग्रेजुएशन का, 11वीं-12वीं बीए का, जिसमें बहुत अलग अलग एज ग्रुप के रहे हैं, 40, 45, 50 भी। इंग्लिश है, कंप्यूटर है तो सबके लिए है, मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन इंग्लिश है, कंप्यूटर है तो सबके लिए है, इंग्लिश फॉर ऑल सबके लिए है। कोई जिसको भी अंग्रेजी बोलने का शौक 50 साल में, 55 साल में, 40 साल में, और 30, 32, 22 का तो रहता ही है, जिसको लगा शौक वो पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। तो अंग्रेजी की कोचिंग मेरा इतने दिन से चलता रहा है, और इसमें ग्रामर के लिए, शुद्धता के लिए लोग मुझे जानते भी रहे हैं कि कंप्लीट शुद्धता। और मैं अपनी शुद्धता के बारे में आपको बताऊं क्या, इतना कि क्लास में कहता हूं, एक तो देखिए इंसान है, कभी कॉमा छूटे, हो सकता है किसी से भी, लेकिन हालांकि हुआ नहीं है, मैं होने नहीं देता, पूरा ध्यान रखता कि कहीं एक कॉमा तक भी ना छूटे, एक सेमी कॉमा की जगह कॉमा ना पड़ जाए, फुल स्टॉप की जगह डैश, डैश की जगह सर्कमफ्लेक्स भी ना पड़ जाए, क्योंकि डैश और सर्कमफ्लेक्स एक ही तरह का लगता है। तो थोड़ा भी अंतर, जहां कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल, कंप्लीटली शुद्धता के साथ मैं पढ़ाता हूं। लेकिन यदि स्टूडेंट कोई क्लास में मुझे कहता है कि अगर यदि सर कहीं अगर आपसे भी मिसिंग हुआ तो, या कहीं एक ए छूट गया या कैपिटल के स्मॉल लिखा गया, कहें हम तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह देता, क्योंकि मनुष्य है तो किसी के साथ भी ये बात होती है। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, अंग्रेजी में कहावत है, मानव का काम ही है भूल करना, भगवान का काम माफ करना। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर मुझसे भूल हो जाए, ऐसे होता नहीं, अगर मुझसे भूल हो जाए, मुझसे कैपिटल या स्मॉल, मुझसे सेमी कॉमा या कॉमा छूट जाए, तो मैं 1 महीना का फी माफ कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तो इतनी बड़ी रिस्क तो है, कम से कम इतना रिस्क तो मैं लेता हूं। ये किसी से भी हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर यदि ऐसे हो जाए तो, ऐसे होता नहीं है मुझसे, क्योंकि मैं कंप्लीटली ख्याल रखता हूं इस बातों का, जो कि न हो। तो शुद्धता से आप जान ही सकते हैं, जो इतना रिस्क ले सकता है 1 महीना का, अगर मेरा फी 500 हुआ और एक कॉमा छूट जाए, इसके लिए 500 छोड़ दें हम, तो इसका मतलब क्या होता है कि इतना बड़ा रिस्क ले लिया मैं एक छोटी सी बात पर, और इतना बड़ा रिस्क तो नहीं होगा। इसीलिए शुद्धता की गारंटी है, और जो 22 साल में इतने सारे लोगों को पढ़ाए हैं, तो शुद्धता शुद्ध होगा ही। न जाने, अब तो इतना आप समझिए कि 2 जनरेशन को लगभग देख रहे हैं हम। 2 जनरेशन का मतलब हो गया, बहुत कुछ ऐसे स्टूडेंट भी रहे हैं जिनके डैडी, जिनके फादर 12वीं या पार्ट 1 में तैयारी किया था यहाँ से, अब उनके बच्चे भी कहीं 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 तो ऐसा लगता है कि उनके बच्चे भी पढ़ते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि दिखने से नहीं पता चलता कि इतने दिन से पढ़ाते, बट ये है मेरा। मैं अपनी थोड़ा क्वालिफिकेशन के बारे में भी बता दूं, जो चूंकि पता होगा, मैं आर्ट्स भी पढ़ाया, तो कहा जा सकता है कि मेरा अधिकार है। लेकिन बट क्योंकि यदि कोई कॉमर्स पढ़ने वाले टीचर आर्ट्स पढ़ा लेते हैं, आर्ट्स पढ़ाते हैं, कोई साइंस पढ़ाने वाले टीचर अगर आर्ट्स पढ़ाते हैं, तो मेरा तो आर्ट्स ही रहा है। मेरा 2002 से 2005 इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएशन का, बीए का इंग्लिश ऑनर्स, ऑनर्स पेपर इंग्लिश रहा। और आर्ट्स मतलब आर्ट्स में हम रहे, आर्ट्स फैकल्टी से स्ट्रीम मेरा आर्ट्स रहा, और आर्ट्स फैकल्टी में ऑनर्स पेपर इंग्लिश रहा। बाकी का जो कॉम्बिनेशन सब्सिडरी पेपर था, वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये रहा है। तो मेरा जो ऑनर्स पेपर है वो इंग्लिश रहा है, और मैं इसीलिए इंग्लिश पढ़ा भी रहा हूं। उसके बाद मैंने फर्दर एजुकेशन के लिए भी लेने लगा, मतलब लेने लगा, लेकिन वो किसी कारणवश आगे जाकर के छोड़ना पड़ा। और उसका कारण रहा कि मेरे पापा जी का 2005 में देहावसान है। मेरे पापा जी ही 2005 में ही मेरा ग्रेजुएशन था, तो उसके बाद से मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी थी, इसके कारण मैं एजुकेशन को, लेकिन मैं पढ़ाता रहा। तो स्टूडेंट, ये बात रहा कि आज कितने सारे स्टूडेंट पीजी का या एमबीए करने वाले भी स्टूडेंट, एक पहले के स्टूडेंट, एक मरवाड़ी लड़का, सब 1-2 लड़के थे जिनको रॉबर्ट गियर एंड जॉलिन गियर का ग्रामर सभी नहीं पढ़ाते थे, सभी टीचर नहीं, जो इंग्लिश के पढ़ाने वाले भी टीचर थे नहीं पढ़ाते थे। तो मेरा पहले, अभी तो मैं बैच, थोड़ा बैच ध्यान में रखता हूं कि बैच हो, बट पहले ऐसे नहीं सोचता था। पहले एक भी स्टूडेंट जिसको कोई नहीं पढ़ा है, अगर किसी को जीएस बैलेंस का ग्रामर हो या रॉबर्ट गियर का, जॉलिन गियर का ग्रामर हो, तो उसको भी मैं पढ़ा। जिसको कोई नहीं पढ़ा है तो उसको मैं पढ़ाता था, चाहे वो फोनोलॉजी हो, फोनेटिक्स एक्सेंट हो, हाँ, फिगर ऑफ स्पीच हो, तो इनको मैं पढ़ाता था, जिसकी पढ़ाई सभी जगह अंग्रेजी में न रहे। ये पहले से रहा। अब मैं 2-3 मिनट ये मैं बताता हूं, चलिए, मेरा बैकग्राउंड के बारे में पता चल ही गया होगा।
मैं बीपीएससी एस्पिरेंट भी रहा हूं। मैं बीपीएससी की तैयारी, बीपीएससी मतलब टीचर वाला नहीं, वीडियो वाला। मैं ग्रेजुएशन करने के बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, लोक प्रशासनिक सेवा के लिए मैंने वीडियो के लिए तैयारी कर रहा था। तो फिर पारिवारिक जिम्मेवारी आने के बाद छोड़ना पड़ा और पापा जी भी चल बसे, तो ये सब परिवार में ये बात हुआ। चलिए मैं यहाँ आपको बताऊं कि अभी जो मेरा कोचिंग है, उस कोचिंग में अभी एडमिशन तो अंग्रेजी में कहने के लिए कहता है कि एडमिशन इज गोइंग ऑन, एडमिशन चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट जब भी आता है लोग एडमिशन ले लेते हैं। सच्चाई है, मैं आपको बता दूं, मैं भी लिख दिया कि एडमिशन चालू है। एडमिशन क्या चालू है, आज आएंगे तब भी मैं एडमिशन ले लूंगा, 4-5 महीना बाद आएंगे तो भी ले लेंगे, वो अलग बात हुआ, दूसरे टीचर भी ले लेंगे आपको। बट फी जो है सो आपको ज्यादा लगेगा, बाद में आएंगे तो आपकी घाटा बहुत है, क्योंकि सिलेबस फी होता है हमारे पास, तो हम तो महीना फी ले करके जो है कम भी कर देते हैं। दूसरी जगह ऐसा नहीं होगा, दूसरी जगह आपको क्या होगा, सिलेबस फी करके और ज्यादा पैसा लिया जाएगा। एक तो सिलेबस का फी होगा, 2-3 महीना लेट करेंगे तो जो 2-3 महीना का और एक्स्ट्रा पैसा ले लेते हैं, और लेकर के फिर वो आपको बैच में देंगे, चाहे आप समझे ना समझे। लेकिन यहाँ ये नहीं है, यहाँ तो मैं शुरू से पढ़ा देता हूँ। आप लोगों का ये भी सोच रहती है कि सर हम जाएंगे और बस इस सर अब अंग्रेज जैसे बोलते हैं, अंग्रेजी है ऐसे इतने दिन से पढ़ाते हैं, हाँ लिखे भी हैं बोर्ड में, हाँ इंग्लिश जस्ट लाइक इंग्लिश पर्सन, इंग्लिश जैसे नेचुरल मेथड है, इंग्लिश जैसे बोला देते हैं, अंग्रेजी जैसे बोलते हैं। तो ये सब बातें हैं, जो भी है मैं बोला दूंगा, लेकिन वो बेसिक और फंडामेंटल आपका नॉलेज हो जाता है, बेसिक हो जाता है। उससे पहले मैं, अगर आप कहते हैं कि मुझे सर जीरो लेवल से पढ़ाइए, बेसिक लेवल से पढ़ाइए, रीडिंग सिखाइए, हाँ नाम से सिखाइए, एबीसीडी से सिखाइए, तो मैं बिल्कुल शुरू से सिखाऊंगा। और कोई रटाने की कहानी नहीं है। अगर कहीं ट्रिक्स हो तो बस इस सर से ज्यादा क्या, जो लोग जो 22 साल बिताए हैं उनके पास कितना ट्रिक होगा। अगर ट्रिक ही देखना होगा, क्लास में आए, जो डेमो क्लासेज होता है वो 7 दिन के लिए फ्री है, आप आए, 10 दिन के लिए डेमो क्लास फ्री है, आप 10 दिन करके देखें, कोई फी देने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगे फिर आपको एडमिशन लेना है ये। और एडमिशन में भी मैं ये नहीं है कि आपको ये लगेगा वो लगेगा, 2000 2500 कुछ ऐसा एडमिशन में नहीं है। चलिए मैं ये बात आपको बताऊं कि मार्च में कितना लगेगा और ये क्या। तो मैं एक ऑफर के तहत ऑफर दे रहा हूं कि जो मार्च में, अभी इस मार्च में एडमिशन मेरे पास लेंगे, उनको मैं अगर एक बार फीस जमा करते हैं तो 10,000, 11वीं 12वीं 20 महीना का 500 से 10,000, और 20 महीना के अभी अगर पकड़ेंगे, अभी अगर ज्वाइन लेंगे कोचिंग, तो आपको 21-22 महीना हो जाएगा एग्जाम तक। और 22 महीना में 10,000 रुपया फी हुआ, और 10,000 ही हम ले रहे हैं, और 10,000 में 6,000 छोड़ देंगे। अगर एक बार जमा करते हैं 6,000 हम डिस्काउंट कर देंगे, और 4,000 ही लेंगे अगर एक बार जमा करते हैं तो। यदि आप एक बार नहीं, पूरा कंप्लीट फी एक बार नहीं जमा करते हैं, मंथली करेंगे तो भी यहां पर 1,500, 2,000, 2,500 एडमिशन में नहीं लगेगा। आपको एडमिशन में 500 रुपया लगेगा, जो 1 महीना का एडवांस है, चाहे 1 महीना का एडवांस समझे, चाहे वो एडमिशन फी समझे, जो समझे, 500 रुपया लगेगा 1 महीना का। अगर यदि मेरे पास ये भी है कि अगर आप ये अभी नहीं है, ये मार्च अप्रैल मई कभी भी, मार्च में लेकिन 60% अगर एक बार जमा करते हैं तो 60% छोड़ करके 4,000 लेंगे। लेकिन अगर मंथली करते हैं तो वो कभी भी 1 महीना का 500, 2 महीना का जमा करते हैं तो 700 लगेगा, 1,000 नहीं लगेगा। 2 महीना का 1,000 हुआ, 300 में छोड़ दूंगा, 700 लगेगा। अगर 3 महीना का एक बार जमा करते हैं तो भी मैं 900 ही लेता हूं। 3 महीना का 1,500 हुआ, 600 छोड़ करके 900 ही लेता हूं, 900 लूंगा। तो ये इतना बड़ा ऑफर, और इस तरह से मैं फी लेता हूं, जो दूसरी जगह ऐसे नहीं रहेगा, नहीं देगा। फिर आगे चले हम थोड़ा इसके बारे में बता दें, गारंटी। गारंटी क्या है पास होने का? हाँ सर हम आपके पास पढ़े नहीं कभी, और हम आपके पास पढ़ने के लिए आएंगे, क्या पता पास होंगे नहीं। पहले तो आपको विश्वास करना, कहीं भी विश्वास करके जाते हैं, विश्वास करना होगा। ये इसलिए जो 22 साल से 11th 12th ग्रेजुएशन को पढ़ाएं, जो न जाने कितने टीचर्स को पढ़ाएं, न जाने कितने टीचर्स, 50+ टीचर्स बनाए, 11वीं 12वीं को पढ़ाने वाले, कोचिंग खुलवाने वाले, कुछ कितने को कोचिंग खुले बनाए, वह आपको गलत नहीं पढ़ा सकते, और या उनके पास रिजल्ट अच्छा ही होगा। तो गारंटी ये है, फिर भी मैं गारंटी के तौर पर बताता हूं। गारंटी ये है कि यदि मेरे पास पढ़ते हैं और 11वीं 12वीं की एग्जाम देते, 11वीं होकर के 11वीं में तो सभी पास कर जाते हैं, 12वीं एग्जाम देंगे, और 12th में अगर यदि, तो फेल होंगे नहीं, यदि आप फेल होंगे तो हम आगे 1 साल फ्री में पढ़ाएंगे, उसका 1 भी रुपया ना एडमिशन लगेगा ना कुछ लगेगा, 11वीं 12वीं का फी लगेगा। और अगर यदि फेल किए, तो फेल करेंगे नहीं, यदि किए तो इतना गारंटी कि 1 साल फ्री में पढ़ाया जाएगा।
तो ये भी समझ गए कि कम से कम पास होने की इतनी गारंटी है। और सभी अपना नाम करना चाहता, तो मैं खुद भी बहुत मेहनत करता स्टूडेंट पे, ताकि स्टूडेंट मेरे यहाँ के स्टूडेंट 92, 94, 90 अंग्रेजी में 85, 87, 88 लाए अंग्रेजी में, क्योंकि वह कोचिंग का नाम होता है और आपका काम होता है। आपका मार्क्स जिंदगी भर के साथ रहेगा और मेरा नाम होगा कि इस कोचिंग से 92, 95 नंबर, 92, 90, 92, 94 इस तरह का मार्क दिलाऊं। इसके लिए मैं पूरा प्रयास करता हूं। अब उसमें दोनों का सहयोग होता है, टीचर तो पढ़ाएंगे, स्टूडेंट भी मेहनत करेगा, तभी होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी बरगलाने वाला और झूठ फूस करने वाली बात नहीं, जो भी सच्चाई है। आगे चले हम कि और आपको कुछ बताएं कि ये भी मैंने बता ही दिया कि शुद्धता की क्या गारंटी है मेरे कोचिंग में, तो शुद्धता भी आप समझ ही गए कि कंप्लीट शुद्धता है, कंप्लीट शुद्ध पढ़ाया जाता है। और मैंने बताया कि अगर स्टूडेंट कोई चैलेंजिंग अवस्था में या इस तरह बोलता है कि सर अगर यदि कॉमा छूट गया, तो देखिए मनुष्य है, अगर छूट गया तो, अगर किसी से छूट जाता तो आप क्या करते, कुछ नहीं। लेकिन मैं कहता हूं अगर यदि कोई कहता है कि अगर छूट गया, तो मैं अपने पढ़ाने के क्रम में छोड़ता नहीं। और यदि आपके कॉपी में लिखा हूं 4 लाइन और उसमें अगर यदि एक फुल स्टॉप या कॉमा छूट गया, कैपिटल से स्मॉल हो गया, तो 1 महीना का फी माफ कर देता हूं। यानी इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितना सजग, कितना अलर्ट रहता हूं, क्योंकि मुझे यह भुगतना ना पड़े, इसीलिए मैं गलत लिख ही नहीं सकता, गलत नहीं लिखता, शुद्धता की गारंटी है। आगे चलें कि जो मेरा मोड ऑफ टीचिंग है, मैं किस तरह का स्टाइल ऑफ टीचिंग है, किस तरह का पढ़ाया जाए। तो अगर यदि आप देखिए, लोगों को 11वीं में आते हैं, लोगों को रीडिंग भी नहीं आता रहता है। तो अगर यदि कोई कहता है कि मुझे रीडिंग से सिखाइए, और मैं सिखाता भी हूं, तो उनको मैं बिल्कुल रीडिंग से सिखाता हूं। नाम भी गलत लिखते रहते हैं बहुत सारे लोग, कपिलेश्वर, महेश्वर, मदनेश्वर, मोहित, राकेश्वर, ऐसे राकेश, कुछ लिखने के लिए तो राकाश लिख देता है, महास लिख देता है, गलत लिखता है। मैं उसका भी सिर्फ 7 दिन के कोर्स में, 7 डेज में पूरा कंप्लीटली उसको, दुनिया के कोई भी नाम तब लिखें तो उसको पूरा रूल के साथ सिखाते हैं, इसलिए उसको हो जाता है और वो गलत नहीं लिखता कि यहाँ ई होगा, यहाँ ए आई होगा, मतलब कंप्लीटली हो जाता है। अब उसके बाद अगर रीडिंग, तो रीडिंग में पहले 3 महीना लगता था, मैं 3-4 महीना लगाता था, तो ही रीडिंग कंप्लीटली होता था उनका। अब अगर मेरे पास, मैं बहुत सारे चीज को शोध किया, खोज कर लिया चुका हूं कि इस तरह का, और अपने कुछ अपने हस्तलिखित किताब भी रखा हूं मैं अपने पास, जो अपने से मैं लिखा हूं। मैं रेनबो किताब का, बहुत सारे लोग कहते हैं वहां किताब पढ़ाई होगी, यहाँ तो किताब पढ़ाई होगी ही। रेनबो की किताब को भी मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया हूं, उसको छपवाया नहीं हूं, मैं अपने पास रखा हूं। और रीडिंग के लिए भी किताब लिखा गया है, स्पोकन के लिए भी किताब लिखा हूं कुछ। तो इस सब सारे चीजों को अगर यदि कोचिंग आते हैं, तो कोचिंग में आपको रीडिंग के लिए वो बुक, या जो सहूलियत, जो आसान होगा, वो पब्लिक स्कूल के भी बुक कुछ रहते हैं, जो जिन बुक को मैं प्रिस्क्राइब करता हूं और वो बुक लेता है स्टूडेंट, उनको शुरू से सिखाने पर वो 3 महीना लगता था, अब मैं 1-1.5 महीना, 2 महीना में